वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। चुनाव की घोषणा के बाद फिर अपने बिलों से निकल करके बिल बिला रहे हैं ना, तो गर्मी 10 मार्च के बाद फिर 24 घंटे के अंदर शांत हो जाएगी। बाबा का ये बयान याद है? चुनाव के दौरान योगी आदित्यनाथ ने ये बयान शामली के उस चर्चित कैराना में दिया था, जो चुनाव के दौरान हॉट सीट बन गया था। तब बाबा का ये बयान बड़ा चर्चा में आया था और इसके लिए उनकी आलोचना भी खूब हुई थी। लेकिन अब वो कैराना एक बार फिर चर्चा में है, क्योंकि अब यहाँ बाबा का बुलडोजर पहुंच चुका है। तस्वीरें मंगलवार यानी कि 5 अप्रैल की है। ये जमीन जिस पर बुलडोजर चल रहा है, कैराना के समाजवादी पार्टी के विधायक नाहिद हसन के चाचा की है। वैसे सरकारी रिकॉर्ड में ये जमीन सरकारी और शत्रु संपत्ति के नाम दर्ज है, लेकिन सत्ता की हनक में नाहिद के चाचा ने इस पर कब्जा कर लिया था और गरीबों को इस जमीन को बेच भी दिया था। अब गरीब अपनी संपत्ति लुटती देख रो रहे हैं। ये जी कम से कम 8 साल ना होंगे। अच्छा, कितने गज का है ये? 200 गज का। तो किससे खरीदा था आपने? ये सर्वर से खरीदा था। सर्वर कौन है? वो है उसका नाहिद का चाचा। तो मेरा नाम है मोहम्मद इकबाल। अच्छा, बेनावा है आपने? बेनावा है जी। कब लिया था बेनावा ये? कई साल हो गए, 3 साल वो तो 3-4 साल हो गए। तो क्या जब नहीं पता लगा आपको? नहीं सर, कैराना पहुंचे बाबा के बुलडोजर की जद में जो अवैध जगह आई, सबको वो सफा करते आगे निकल गया। लोग देखते रह गए और सत्ता की हनक काम नहीं आई। शामली प्रशासन ने जानकारी दी कि कई साल पहले उन्होंने सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर इमारत खड़ी कर दी थी। ये कल से कार्रवाई चल रही है। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई है। जिन लोगों ने सरकारी जमीन पे या शत्रु संपत्ति पे अवैध कब्जा किया हुआ है, ये कार्रवाई कल से प्रचलित है, आगे भी चलती रहेगी। जिन लोगों ने इसमें अवैध रूप से बेची है या अवैध धन अर्जित किया है, उनके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं। मुकदमा लिखा जाएगा, गैंगस्टर एक्ट आदि की कार्रवाई भी इसमें होगी और ये कार्रवाई चलती रहेगी। अतिक्रमण के खिलाफ ये बुलडोजर रुकने वाला नहीं है। तो सुना आपने, अब नाहिद के चाचा पर गैंगस्टर एक्ट लगाकर उनके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। यह अवैध निर्माण कुल 10 बीघा जमीन पर कर रखा था, जिसे ध्वस्त कर दिया गया है। उप जिलाधिकारी संदीप कुमार की अगुवाई में राजस्व विभाग की टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। अधिकारियों ने यह भी बताया कि नाहिद हसन के चाचा ने कई साल पहले मंडी समिति की जमीन पर अतिक्रमण किया था। आपको बता दें कि सपा विधायक नाहिद हसन का नाम कई बार चर्चाओं में रहा है। उन पर 16 मामले दर्ज है। हालांकि इनमें से किसी में भी अभी तक उन पर दोष साबित नहीं हो पाए हैं, लेकिन अब योगी प्रशासन ने गढ़ी हुई कब्रें भी खोदनी शुरू कर दी है। इसलिए भ्रष्टाचारियों और माफिया का बचना बिल्कुल मुश्किल लग रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज।